से कुछ लोगों की बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी जो बोलने की बेसिकली जो तरीका है उसमें कुछ तो वो अच्छा बोल रहे हैं. सो द काइंड ऑफ द वे यू टॉक ऑल्सो, द वे यू डिलीवर योर स्टफ ऑल्सो, दैट ऑल्सो मैटर्स बिकॉज एवरीथिंग इज साउंड. आप अपनी खुद की लाइफ एनालाइज कर लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है. अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है. अगर आप यू आर हैविंग अ स्टमक इश्यूज एंड ऑल दैट, सो मणिपुरा चक्रा आपका ब्लॉक्ड है. ठीक है. अगर आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो देन आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है. जैसे कि ऋषभ, आई एम कैरिंग फ्यू ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड इफ यू वुड वांट टू सी आई वुड लव टू शो द पीपल sure. आल्सो. Why not? Put a sound. So I'll do it like this. In the beginning stage, how the people start sound healing at home? So sound healing at home. See, पहले तो आप साउंड हीलिंग, इसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा. सोशल मीडिया पे आपने कई सारी रील्स में इसको देखा होगा. साउंड थेरेपी के बारे में सुना होगा. स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों से बहुत हद तक राहत मिलती है साउंड थेरेपी लेने से. लेकिन एक्चुअल में ये क्या होता है, काम कैसे करता है, किन लोगों के लिए काम करता है, हमें साउंड थेरेपी से किस तरह से एंजाइटी और स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, इन सारी चीजों पे आज हम एक बार चर्चा करेंगे. नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अग्रवाल और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं एक दिलचस्प सा पॉडकास्ट. और इसमें आज हमारी गेस्ट हैं हमेशा की तरह जसमीत कौर जी, जो बताएंगी हमको कि साउंड हीलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, किन लोगों को थेरेपी लेनी चाहिए, क्या आप भी सीख सकते हैं, और अगर सीख सकते हैं तो क्या आप खुद के लिए भी ट्राई कर सकते हैं. और हो सकता है कि जसमीत जी आज लाइव कुछ करके भी दिखाएं साउंड को लेकर. तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं. जसमीत जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आज के इस पॉडकास्ट में. और थोड़ा मज़ेदार टॉपिक भी है. एंड मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, और हमेशा की तरह क्यूरियस हूँ साउंड थेरेपी, साउंड हीलिंग को लेकर. क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ इंटरनेट पे देखा है कि एक बाउल होता है, उसे एक बार बजाया, प्ले किया जाता है, और फिर वो इस तरीके हमने जस्ट वीडियोज़ में देखा है. और बहुत सारे लोगों ने थेरेपी ली भी है, लेकिन उनको उस तरह से फ़ायदा नहीं मिला शायद जिस तरह से मिलना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, तो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने खुद से एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हाँ, लोगों ने किया तो उन्होंने बताया. लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत हद तक राहत मिली है. सो कैसे होती है, क्या होती है, इन सारी चीज़ों पे आज हम इस पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे. एंड थैंक्स टू यू कि आपने टाइम निकाला इस ऐसे टॉपिक के लिए. सो सबसे पहले शुरुआत करते हैं. साउंड हीलिंग बेसिकली एक लेमन की भाषा में समझा जाए तो क्या चीज़ है? सो एक लेमन की भाषा में अगर समझा जाए, सो बेसिकली इट्स अ साउंड. ठीक है. विच, जैसे हम गाने सुनते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो अ साउंड. ओके. एंड व्हेन यू प्ले अ साउंड इन अ वे कि वो वाइब्रेशंस, बिकॉज इट्स ऑल वाइब्रेशंस, Right. राइट, दैट वी आर डीलिंग विद. राइट. सो वो आपकी बॉडी में जाकर आपको कुछ ब्लॉकेजेस जो आपकी होती हैं, कुछ क्या, बहुत हद तक बहुत सारी ब्लॉकेजेस को रिलीज करते हैं. सो लेमन की लैंग्वेज में बेसिकली इट्स अ पर्टिकुलर साउंड विच इज़ हेल्पिंग यू फ्रॉम योर past traumas, your childhood traumas, your body blockages, your body pains, and in other way also. So it's a very layman language कि basically एक sound है जो आपकी बॉडी में एंटर करके आपकी ब्लॉकेजेस को रिलीज कर रहा है. सिंपल वे. या सो जसमीत जी, आप जैसे कि बहुत सारी चीज़ें देखती हैं, तो अचानक से मतलब आपने पहले पुराने पॉडकास्टों में बताया कि किस तरह से आप न्यूमरोलॉजी और इस एस्ट्रोलॉजी और इन सारी चीज़ों में आप आए, मोस्टली टैरो में. और लेकिन साउंड हीलिंग में अचानक से मतलब कैसे का आना हुआ अचानक, तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जान पा रहा हूँ कि आप साउंड हीलिंग करते हैं. लेकिन जब भी आपका आना हुआ तो वो क्या टर्निंग पॉइंट था, कब लगा आपको कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब आवाज़ों के साथ खेलते हैं? सो मेरे केस में ऑनेस्टली मेरे को पता भी नहीं था कि साउंड हीलिंग करके कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. वेरी ऑनेस्टली साउंड हीलिंग हो गई, रेकी हो गई. सो 2020 के अराउंड, बिकॉज वी ऑल वर गोइंग थ्रू अ वेरी रफ फेज इन आवर लाइव्स ड्यू टू पैंडमिक. सो उस टाइम पे आई वेंट टू अ रिट्रीट इन ऋषिकेश. सो वहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड न्यू अबाउट रेकी बेसिकली.
सो जिनसे हमने रेकी के सेशंस लिए थे वो रेकी और साउंड हीलिंग को कंबाइन करके हमें सेशंस देते थे. सो उस टाइम पे बेसिकली ऐसा होता था कि हम ऑब्वियसली आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स बिकॉज हम लोग बहुत वो टफ टाइम था हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए वो चीज़ टफ थी, राइट. सो कहते हैं ना कि एक शांति की तलाश में, पीस की तलाश में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस. ओके. वेरी ऑनेस्टली जब मैं सेशंस के लिए गई थी, सो आई हैव सीन चेंजेस इन माई सेल्फ, आई हैव सीन चेंजेस इन माई बॉडी, माई माइंड, लाइक तो मुझे पता है कि वो किस हद तक आपको हेल्प कर सकती है. इट इज़ जस्ट दैट आपको सरेंडर करना होता है. और ये जिनसे मैंने सीखी थी ना उन्होंने मुझे बोला था कि जब हम करेंगे यू विल हैव टू जस्ट रिलीज. आप अपनी बॉडी को जितना रेजिस्ट करोगे उतनी वो चीज़ें नहीं रिलीज हो पाएंगी. राइट. सो व्हेन आई लर्नड, बिकॉज मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और उस टाइम पे माई मदर वॉज वेरी सिक. सो आई लर्नड द साउंड हीलिंग बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज मुझे ये था कि मम्मी को हेल्प करनी है. सो वो सारी चीज़ें ऐसे आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू दिस आर्ट एंड आई वुड से दिस वंडरफुल आर्ट बिकॉज मेरी लाइफ में दिस आर्ट हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल. आपको वाइब्रेशन से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिली. एंड वेरी ऑनेस्टली बैक देन 2020 में इतना वायरल भी नहीं थी ये सारी चीज़ें. ये सारी चीज़ें तो अब आई है ना, मतलब कि अभी ये सारी चीज़ें ट्रेंड में हैं. उस टाइम पर तो पीपल वर नॉट इवन अवेयर अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स मच, आई वुड से. ओके, सो उस टाइम पे जब मैंने सीखी थी तो वो मेरी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए थी, मेरी फैमिली की ग्रोथ के लिए थी. बट देन स्लोली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू टैरो, न्यूमरोलॉजी, सब चीज़ों में आई गॉट इनटू दिस थिंग. सो वो एक तरीके से मेरे लिए वो बेनिफिशियल ही रहा बिकॉज इट्स गुड टू नो अगर आपकी फील्ड में कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं तो आपको पता होना चाहिए. So that's how I got into all of these things. And sound healing basically was my first course. Okay. Before tarot also I did sound healing. Oh, yeah. great. Sound healing and Reiki. Okay. Both. Yeah. So हम डेली अगर रूटीन की बात करें तो हम बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं. मोबाइल फ़ोन, बाहर की, ट्रैफिक का साउंड, तमाम बातें हम सुनते हैं लोगों की जिसका हमारे से कोई रिलेशन नहीं होता, बावजूद उसके हम उसको सुन रहे हैं. वो नेगेटिव भी होती हैं, वो पॉजिटिव भी होती हैं. इनका हमारी लाइफ पर, हमारी बॉडी पर, हमारी चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हमारी चीज़ों पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है उसको बिकॉज अगर आप बात करो सो एवरीथिंग इज़ एन एनर्जी, राइट. ऐसा होता है ना किसी इंसान की आवाज़ कानों में चुभती है, कुछ तो प्रॉब्लम है. किसी इंसान की आवाज़ कानों में बहुत सूदिंग है, यू से राइट, योर वॉइस इज लेकिन वेरी ये नाइस. तो साइकोलॉजिकल भी होता है ना कि भाई मुझे ये इंसान पसंद नहीं है नहीं, इसलिए. ऐसा नहीं होता. नहीं, कई No. बार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में भी. Oh, that is a different way. Generally, I'm talking. आई जस्ट वांट कि आप क्लेरिफिकेशन थोड़ा सा करके हाँ. चलें कि कौन सी आवाजें इम्पैक्ट नहीं, मतलब जैसे मैं जनरली बात कर रही हूँ, आई एम Okay. टॉकिंग जनरली राइट नाउ, नॉट रिलेटेड टू एनीबॉडी. परसेप्शन बना के जो मतलब है मैं वो एक नहीं. व्हाट आई एम टॉकिंग इज बेसिकली ऑन अ साउंड. अब वो साउंड कहीं से भी आ रहा है. एग्जाम्पल मैंने एक इंसान का ले लिया है बिकॉज दैट्स एन ईजी एग्जाम्पल, राइट. राइट. व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूजिक ऑल्सो, म्यूजिक में भी ये चीज़ होती है. कभी आप अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कई लोगों को क्रिंज साउंड से प्रॉब्लम है, लाइक मेरे को है उस साउंड से प्रॉब्लम, जो वो क्रिंज साउंड आते हैं ना. आई डोंट लाइक ऑल ऑफ दीज साउंड, सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. ठीक है, अब कुछ लोगों को नहीं होता है. सो ऐसे ही वो एक एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है, राइट. हर साउंड एनर्जी है. अब आप उसको किस तरीके से ले रहे हो वो आपकी बॉडी और आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है. आपका ब्रेन कुछ साउंड्स को बहुत अच्छे से लेता है, जैसे कुछ लोगों की एनर्जी को बहुत अच्छे से वो उसको अच्छी लगती है, कुछ की नहीं अच्छी लगती है. सो दैट्स हाउ साउंड ऑल्सो प्लेज अ वेरी बिग रोल इन आवर ह्यूमन्स लाइफ बिकॉज कान से ही तो हम सुन रहे हैं, राइट. और उसमें सेम चीज़ है एज यू सेड ना कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास बहुत कुछ बोल कर जाते हैं, राइट. अब कई लोग हैं जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, है तो वो साउंड ही ना, बट कुछ तो उसमें वो गलत बोल रहे हैं ना, विच वी आर सेइंग दैट वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं. करेक्ट. ऐसे ही कुछ लोगों की बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो क्यों? क्योंकि उनकी जो बोलने की बेसिकली जो तरीका है उसमें कुछ तो वो अच्छा बोल रहे हैं. सो द काइंड ऑफ द वे यू टॉक ऑल्सो, राइट, द वे यू डिलीवर योर स्टफ ऑल्सो, दैट ऑल्सो मैटर्स बिकॉज एवरीथिंग इज साउंड. सो ये तो हमारी ह्यूमन की बात हो गई, लेकिन क्या अगर साइंटिफिकली बात किया जाए तो क्या साइंटिफिक रिसर्च भी साउंड हीलिंग को सपोर्ट करती है, मानती है? हाँ, साइंटिफिकली भी इट इज़ प्रूवन कि साउंड हेल्प्स यू इन योर लाइफ. लाइक आज की डेट में अगर आप देखोगे तो लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स आर ऑल्सो यूजिंग इट. ओके. ठीक है, बिकॉज सी आप अगर कोई भी अपनी इलनेस की बात करते हो, कहीं ना कहीं वो आपके मेंटल स्टेट से रिलेटेड होती है,
ठीक है. एंड व्हाट साउंड हीलिंग इज डूइंग इज वो आपको मेंटली आपको रिलैक्स कर रहा है, राइट. वो आपके पुराने ट्रॉमास को डील कर रहा है. तो कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि आपकी बीमारी को हील करने में वो बहुत बड़ा बेनिफिट दे देता है. सो आजकल के टाइम पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको रेकी को. रेकी इज ऑल्सो प्रूवन साइंटिफिकली दैट इट वर्क्स, राइट. सो होती है, मतलब पीपल रिकवर. जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ है कि वेरी स्मॉल थिंग, बट व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग साउंड हीलिंग, सो हम लोगों ने हमारे सर के साथ एक ग्रुप सेशन किया था. बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है. सो व्हेन वी वर डूइंग द सेशन, राइट, सो वन ऑफ द गर्ल हैज़ अ स्टमक एक, ठीक है. And when we were like done with the session, she literally got up and she hugged me and she's like, Jasmeet, you know what, my pain is gone. So कुछ तो साउंड ने किया आपकी बॉडी में. एंड तो होता है, मतलब आप देखते हो, जैसे मेरे को पता है कि मैंने कितने चेंजेस देखे हैं अपनी बॉडी में. सो साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़. सो जैसे आपने म्यूज़िक की बात की, अमूमन लोग करते हैं कि भाई स्ट्रेस में है, अपना मनपसंद का म्यूज़िक लगा लिया, या घर पे काम कर रहे हैं तो वो रिलैक्स फील करते हैं. कभी स्ट्रेस में होते हैं या कभी कुछ इंजॉय भी करना होता है तो वो एक म्यूज़िक लगा लेते हैं और उसको सुनते हैं और अपनी उसको हीलिंग का नाम भी दिया जाता है, म्यूज़िक थेरेपी बोला जाता है. साउंड थेरेपी और म्यूज़िक थेरेपी में डिफरेंस क्या है फिर? सो जैसे अगर हम साउंड हीलिंग की बात करते हैं, राइट, सो म्यूज़िक आपको एक अपर लेवल पे हेल्प करता है, ठीक है. क्या फॉर अ टाइमिंग आपका मूड थोड़ा लिफ्ट अप हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है. बट आपको उसकी रूट कॉज पकड़नी है, राइट. आपकी लाइफ में कुछ वुंड्स होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं, राइट. डे टू डे लाइफ वाली प्रॉब्लम्स को तो आपने चलो देख लिया, राइट, बट व्हाट अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड, राइट. लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमास, राइट, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो दैट देयर बिहेवियर इज फ्रॉम दैट चाइल्डहुड ट्रॉमा. सो उस केस में जब हम पर्टिकुलरली साउंड हीलिंग की बात करते हैं, तो जो हमारे मेटल के जो बोल्स होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ 7 मेटल्स, ठीक है. वो एक अलग नंबर की फ्रिक्वेंसी कैरी करते हैं, ठीक है. और अगर आपने पढ़ा होगा तो हमारी बॉडी के चक्रास होते हैं, राइट. सो वी हैव 7 चक्रास, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट 7 चक्रास, योर ईच चक्रा इज एसोसिएटेड विद अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट. सो अगर आप प्रॉपर साउंड हीलिंग की थेरेपीज ले रहे हो, सो यू आर वर्किंग ऑन स्पेसिफिकली योर प्रॉब्लम जिससे आप डील कर रहे हो. वो जब आप किसी से बात करोगे आपको पता लग जाएगा कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है. मतलब जो भी आपकी थेरेपी लेगा उसको पता लग जाएगा, तो वो पर्टिकुलरली उसके ऊपर काम, मेजरली उसके ऊपर काम करेगा. एंड देन रेस्ट ऑब्वियसली वो आपको प्रॉपर देते हैं, बट उनको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ ये ब्लॉक फील कर रहे हैं, राइट. सो आपकी आधी लाइफ की प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाती हैं. जैसे बहुत सारे केसेस में ये देखा जाता है कि लॉट ऑफ पीपल हैव द हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड, उनके वहाँ ब्लॉकेजेस होती हैं. रीज़न क्योंकि बहुत सारे ब्रेकअप्स, धोखे, सब कुछ सहे होते हैं उन्होंने, राइट. तो उस केस में क्या हो जाता है कि वो अपने आप को रेजिस्ट करके रख लेते हैं. दे आर नॉट ओपन टू द वर्ल्ड, राइट. अब ठीक है, एक ने अगर धोखा किया तो आप अपने आप को रेजिस्ट थोड़ी करोगे. सो साउंड हीलिंग काइंड ऑफ अ थेरेपीज, दे हेल्प यू टू ओपन दोज चक्रास सो दैट यू बी ओपन कि ठीक है, अगर हो गया आप उसको रिलीज करो. आपको कोई भी प्रॉब्लम से सीख कर आगे बढ़ना होता है, ना कि उस प्रॉब्लम को साथ लेकर आगे बढ़ना होता है. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो फॉर प्रॉपर साउंड हीलिंग, बिकॉज दोज थिंग्स आर मेड अप लाइक दैट कि वो उसी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही हैं. आप जो गाने सुन रहे हो, या इट वर्क्स. जैसे आजकल अगर आप देखो कि जो स्लीपिंग म्यूजिक्स एंड ऑल दैट बनते हैं, वो इसीलिए तो बनते हैं. आप सुनो, वो सिर्फ म्यूजिक है, उसमें कोई गाना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बट यू विल फॉल इनटू स्लीप. सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स हमको दिख जाती हैं, आप यूट्यूब पे कि अगर रात को नींद नहीं आ रही है तो इस फ्रिक्वेंसी की आप साउंड सुन लीजिए, या इस बर्ड्स की साउंड सुन लीजिए. अलग अलग फ्रिक्वेंसी की साउंड्स होती हैं अलग अलग टाइम पे सोने के लिए. सो वो चीज़ें होती हैं सारी ऐसे ना. तो बेसिकली वो दे आर वर्किंग ऑन फ्रीक्वेंसी सो दैट आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज हो, सो दैट आपकी लाइफ की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आप रूट कॉज से उसको ख़त्म करने की कोशिश करो. और ये होता है कि आपको यू विल हैव टू इंडल्ज योर सेल्फ, कीप ऑन डूइंग दीज थेरेपीज, बिकॉज प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी. आप बोलोगे कि नहीं आएगी, तो लाइफ है, लाइफ में तो अप एंड डाउन चलता रहता है, राइट. तो आपको जैसे कहते हैं ना, बॉडी को रोज़ खाने की ज़रूरत है, सो वंस इन अ वाइल बॉडी को रोज़ थेरेपी की भी ज़रूरत होती है. या सो ये चीज़ होती है.
सो जस्मी, जैसे अदर हीलिंग्स में अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है, तो क्या साउंड हीलिंग में हमने तो एक बाउल देखा है बस, उसके अलावा हमको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है, किस तरीके से करते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, किस किस थेरेपी में उनका इस्तेमाल, मतलब बेसिकली साउंड थेरेपी में किस किस ट्रीटमेंट के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है? Okay. So, sound therapy में there are a lot of equipments that you can use. ठीक Okay. है. But mainly जो use होते हैं those are the bowls, right? जो 7 metal के bowl होते हैं. बाकी आप उनके साथ उनको use करते हो. ठीक है, जैसे इसमें टिंशा आता है, गोंग्स आते हैं, ठीक है, एंड अदर देर आर अदर लॉट ऑफ अदर इक्विपमेंट्स, वॉट एवर यू वांट टू डू अ वेरिएशन इन योर सेशन आप कर सकते हो, ठीक है. बट मेनली जो आता है दैट इज़ योर सिंगिंग बोल, ठीक है. बाकी आपके एड ऑन्स होते हैं, तो उसमें बेसिकली बेल भी होती है, राइट. सम पीपल यूज़ बेल ऑल्सो इन ऑर्डर टू सेशन को और वो करने के लिए, वेरिएशन लाने के लिए सेशन में. सो ये सारे इक्विपमेंट्स होते हैं इसमें. Okay. जैसे कि ऋषभ, आई एम कैरिंग फ्यू ऑफ द इक्विपमेंट्स एंड इफ यू वुड वांट टू सी आई वुड लव टू शो द या पीपल श्योर, आल्सो. व्हाई नॉट। मैं तो बहुत इंटरेस्ट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ साउंड हाँ. हीलिंग को लेके, क्योंकि अभी तक सिर्फ हमने वीडियोस में देखा है, हाँ. ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है। हम्म. तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि अगर आपके पास है हाँ, तो बिल्कुल Sure, दिखाइए। sure. So I'll just get it. Yeah, With sure. me, I have the equipments. So जैसे ये टिंशा है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टिंशा. मतलब इसका बेसिकली व्हेन आई डू द सेशन, सो जब हम सेशंस, जब मैंने लिए भी हैं सेशंस, सो जब हम सेशन स्टार्ट करते हैं, सो वी बेसिकली टेक अ लिटिल बिट ऑफ थेरेपी. वी गेट टू नो कि आपको लाइफ में किस पार्ट में प्रॉब्लम चल रही है. सो एक कहते हैं ना कि मेंटली आप भी प्रिपेयर हो जाते हो कि आपको सामने वाले के किस चक्रा पे ज़्यादा काम करना है. एंड देन यू आस्क देम टू डू अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग सो दैट बॉडी थोड़ी लूजन अप हो जाए, ठीक है. एंड देन यू आस्क देम टू लाई डाउन बेसिकली, एंड देन यू स्टार्ट विद द सेशन. So basically, we start with the session with Tingsha. Okay, so you rotate so that थोड़ा सा उसमें magnetic flow हो. Okay, and then you put a sound. नाइस। So basically, you do it thrice. Like I do it thrice. Like one more time, and then one more time. So this, how I do it basically, I will just put it like this and take it near to the ears. Yeah. So then it goes straight in your head. Mind. सो वो आपको, अगर आप उसको सुनोगे तो वो आपको इंस्टेंटली एक शांति वाले स्पेस में ले जाएगा. बिकॉज दीज आर मेड लाइक दैट. उनके साउंड्स ही ऐसे हैं कि वो आपको पीस देंगे वाला सीन हो जाता है. सो दिस इज बेसिकली टिंशा, ठीक है. ऐसे ही और भी होते हैं. सो आई हैव अ बोल ऑल्सो विच आई शो यू. मैं चाहूँगा आप दिखाएं उसको। ठीक है. हाँ. सो ये हमारा होता है, दिस इज आवर 7 मेटल का बोल. ठीक है. सो हर बोल डिफरेंट वाइब्रेशन कैरी करता है, एंड एज पर द चक्रा वी प्लेस इट लाइक दैट, सो दैट यू नो कि वो उस चक्रा के ऊपर अच्छे से वर्क ऑन कर सके. सो डिपेंडिंग अपॉन आप किस चक्रा पे काम कर रहे हो, आप उतने इम्पैक्ट से इसको प्ले करते हो. ठीक है. जैसे अब विद दिस व्हेन आई विल प्ले इट, दिस वर्क्स ऑन योर फिजिकल लेवल. ओके. ठीक है. सो जैसे इसमें अब मैं अगर इसको, सो आई विल डू इट लाइक दिस. सेम साउंड जो हमने सुना है आज लाइव देखने को मिल रहा है. सो दिस वर्क्स ऑन योर फिजिकल लेवल. ठीक है. अब डिपेंडिंग अपॉन द थेरेपी आप किस चीज़ की दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, आप इसको इस तरीके से यू डू इट लाइक वी डू इट, राइट. एंड देन व्हेन वी हैव दिस, सो दिस वर्क्स ऑन योर मेंटल लेवल. ठीक है. सो इसका 2 तरीके हैं. देन हाउ वी डू इट, सो द वन इज बेसिकली यू डू इट वेरी स्लाइटली लाइक दिस. Okay, because it's working on your mental level. ठीक है. And then there's another way. So this sound works with your mental level. So अगर आप अपने if you're trying to relax your brain, so it should be little soothing. So this one gives you little soothing sound. ठीक है. So that's how आप थेरेपी को एक प्रॉपर अच्छे तरीके से अलाइन करते हो.
ठीक है, इन अ वे कि आप सामने वाले की मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे काम कर पा रहे हो, उनकी मेंटल ब्लॉकेजेस एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस दोनों पे काम कर पा रहे हो। एंड ऐसे ही बाकी भी अगर आपके पास और भी इक्विपमेंट्स हैं, सो यू यूज़ दैट ऑल्सो। सी इट इज़ ऑल अबाउट साउंड। आप साउंड से ही बेसिकली वेरिएशन देकर आप सामने वाले की ब्लॉकेजेस को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो। ओके। सो ऐसे ही और भी इक्विपमेंट्स होते हैं। सो दैट्स इट। जसमीत, हमने बहुत सारी चीज़ों में सुना है, बहुत सारे वीडियोस में बेसिकली सुना है कि एनजाइटी हो या डिप्रेशन हो और इन सारी चीज़ों में साउंड हीलिंग वर्क करती है। किस तरह से काम करती है और किन किन चीज़ों में और ये हेल्पफुल रहती है? अगर हम बात करें कि हाउ साउंड हीलिंग हेल्प्स यू इन योर मेंटल हेल्थ, ठीक है नाउ, सो व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड हीलिंग, सो वो वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के सेल्स पे काम कर रही हैं, राइट। एंड आपको स्ट्रेस कब होता है? जब बेसिकली या तो लाइफ में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पुराने जो पैटर्न्स हैं वो वापस से अगेन एंड अगेन आपकी लाइफ में हो ही जा रहे हैं। सो उस केस में आप थोड़ी ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है कि अरे फिर से ना हो जाए। सो वो सब चीज़ें जब होती हैं तभी आपको एंजाइटी होती है, राइट। एंजाइटी तभी होगी ना जब आपको किसी चीज़ के होने का डर लग रहा है, करेक्ट, राइट। तो आप जब इन सब चीज़ों में जाते हो, सो इट रिलैक्सेस योर ब्रेन, इट रिलैक्सेस योर ब्रेन सेल्स। जितने भी स्ट्रेस एंजाइटी से आप जा रहे हो वो आपको काम कर देती है, राइट। तो फिर जब आप शांत हो गए, राइट, जैसे अगर अभी भी जब हमने करा था, राइट, अ लिटिल बिट ऑफ साउंड, इट रिलैक्स्ड योर ब्रेन, राइट। सो वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं इस चीज़ में। और जब कहते हैं ना कि पुराने पैटर्न्स का डर ही आपके अंदर से निकल गया तो आप एंजाइटी में जाओगे ही नहीं। That's what sound healing does. It just opens your chakras, removes your blockages, and very honestly I'll tell you, so honestly जब मैंने भी करवाए थे अपने सेशंस, so you get jerks, so पता लगता है कि कहीं ना कहीं वो blockages remove हो रही हैं, आपकी बॉडी रिलीज कर रही है, राइट। सो वो सारी चीज़ें आपको दिखाता है कि मेंटली आप स्टेबल हो रहे हो। लाइक मेरे साथ ये चीज़ थी कि मैं सो नहीं पाती थी अकेली, राइट। आफ्टर द सेशंस नाउ आई कैन स्लीप। सो जो आपको प्रॉब्लम है आजकल मॉडर्न टाइम में, और मैं खास तौर से मेट्रो सिटीज़ में सभी के साथ प्रॉब्लम्स हैं जो कॉरपोरेट में वर्क कर रहे हैं, वो बेशक दिन में कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन रात को उनको नींद नहीं आती है बहुत आसानी से। सो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा खुल के और डिटेल में बताएं कि किस तरह से आपको हेल्प आउट किया साउंड हीलिंग ने। सो ऋषभ, बेसिकली जब मैंने साउंड हीलिंग का सेशन लेना शुरू किया था, सो आई वॉज वेरी लाइट स्लीपर। मतलब मेरी वो कहते हैं ना कि एक वो डीप स्लीप नहीं थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अगर आप सोते हुए भी आपका ब्रेन एक्टिव है, सो देन आप वो कहते हैं ना फिर तो आप स्ट्रेस एंजाइटी में रहोगे ही रहोगे, बिकॉज सोते हुए भी तो आप शांति नहीं दे रहे ना अपने दिमाग को। सो इन सब चीज़ों के साथ ऐसे हुआ था कि जब मैंने आई स्टार्टेड टेकिंग थेरेपीज, सो समवेयर और द अदर अगर मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम थी, मेरी बॉडी में अगर किसी भी टाइप की ब्लॉकेजेस थी, तो वो ओपन अप हो गई, राइट, वो रिमूव हो गई। एंड देन आफ्टर दैट इट वॉज अ वेरी विजिबल चेंज इन माई स्लीप कि नाउ आई स्लीप पीसफुली। मतलब ऐसा होता है कि अगर मैंने 4 घंटे सोई हूँ तो मैं डीप स्लीप में सोऊंगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, हल्का सा ग्लास भी अगर गिरता था तो मैं उठ जाती थी। सो वो चेंजेस ना आप जब थेरेपीज लेते हो, आपकी बॉडी में क्या क्या, जिससे अब डिपेंड करता है कि मेरे को ये चेंज देखने को मिला है, सामने वाले को कोई और देखने को मिल जाए, एंड अगर वो कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हैं तो उनको, बिकॉज आपको ना सरेंडर करना होता है। सी व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थेरेपीज, इट्स ऑल अबाउट सरेंडरिंग योरसेल्फ। अगर आप बोलते रहोगे नहीं होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, राइट। मैनिफेस्टेशन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिकली वो चीज़ आती है ना, बिकॉज आप यूनिवर्स के हाथ में अपने आप को छोड़ रहे हो कि मैंने छोड़ दिया, अब आप मुझे हील करो। अब जब आप बिलीव ही नहीं करोगे, आप सरेंडर ही नहीं करोगे, तो फिर दवाइयाँ ही बेटर है, राइट। बेटर से। बिल्कुल। तो जसमीत, आपके हिसाब से कितनी बार किसी व्यक्ति को साउंड हीलिंग लेनी चाहिए, किन किन लोगों को लेनी चाहिए, और उसके रिजल्ट्स कितने टाइम में आ जाते हैं या क्या रिजल्ट्स उनको मिल जाता है? बेसिकली मैं चाहता हूँ कि नोटिसेबल अगर इम्पैक्ट देखना है, सो कितने सेशंस कंपलसरी होते हैं? सो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग थ्रू, ओके। आज की जनरेशन को तो सबको सभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इमोशनली तो वी ऑल आर सफरिंग। सो मिनिमम 8 सेशंस तो आई वुड से लो, बिकॉज मैंने जब लिए थे तो मुझे बोला गया था कि 8 सेशन लो, एंड व्हेन आई टुक 8 सेशंस आई सॉ अ डिफरेंस इन माई सेल्फ, ठीक है। अभी तो चलो आई जस्ट स्पोक अबाउट द स्लीपिंग पार्ट, देयर वर अदर डिफरेंट काइंड ऑफ चेंजेस ऑल्सो। इफ यू वुड रियली वांट टू वर्क ऑन योर सेल्फ, गो फॉर 8 सेशंस एंड देन टाइम टू टाइम सेशंस लेते रहो, बिकॉज सी आप एक चीज़ को कर छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज आपने अगर आपके सेशंस में 6 महीने 1 साल का गैप हो गया
तो उसमें तो भी तो आपने गो थ्रू करा है ना कुछ तो उस टाइम पे भी आया होगा आपकी लाइफ में, जिसने फिर से उस चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी होगी, राइट? सो आपको यू विल हैव टू कीप ऑन टेकिंग इट। जैसे वो कहते हैं ना कि मेडिकल चेकअप हर साल में करवाना चाहिए और हर कुछ महीने बाद करवाना चाहिए, ऐसे ही थेरेपीज भी आपको, यू विल हैव टू कीप ऑन टेकिंग थेरेपीज ऑल्सो। सो व्हेन यू गो फॉर थेरेपीज आप हर तरीके के इमोशन को फील करते हो। सो जैसे मैं जब थेरेपी के लिए गई थी तो मेरे जो गुरुजी थे जिन्होंने मुझे साउंड हीलिंग सिखाई थी, उन्होंने मुझे पहले ये चीज़ बोली थी कि वंस यू स्टार्ट टेकिंग द सेशंस नो, यू विल सी कि वन डे यू आर क्राइंग फॉर नो रीज़न, वन डे यू आर स्केर्ड। बेसिकली क्या होता है कि आप जिन जिन इमोशन से अभी तक डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, अब उस इमोशन को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए आपको एक बार तो वो वापस से गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट? वो बिना गो थ्रू करे तो आप यू विल नॉट रिलीज द इमोशन, राइट? सो दैट इज व्हाट हैपेंस। अगर आपकी लाइफ में कोई स्टक इमोशन है, लाइक जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे डर लगता है, मैंने आई सेड नो कि मैं सो नहीं पाती थी अकेली। वो क्यों नहीं सो पाती थी? मुझे डर लगता था, राइट? सो वन डे इट हैज हैपेंड दैट यू नो माय रूममेट, मैंने उसे रूम से बाहर तक नहीं जाने दिया, मतलब आई वाज दैट स्कैर्ड। और जनरली मैं इतने सीवियर लेवल तक करती नहीं हूँ, बट दैट वाज वन ऑफ द डे फ्रॉम दोज थेरेपीज एंड देन फॉर वन डे आई स्टार्टेड क्राइंग फॉर नो रीज़न। मतलब हमको ये कैसे आसन कर रहे थे और मेरे साथ नॉर्मल था कि मैं नहीं कर पा रही थी कोई आसन। होता था बहुत बार ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हो कोई आसन, नॉर्मल था मेरे लिए वो चीज़, बट वन डे फॉर नो रीजन आई स्टार्टेड क्राइंग। सो यू गो थ्रू द इमोशंस जो आप इतने टाइम से होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो, एंड तो ऐसे में डिपेंड करता है कि आप किस किस इमोशंस को होल्ड ऑन करके बैठे हो। यू कैन एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ एन इमोशन अगैन इन ऑर्डर टू रिलीज दैट इमोशन। बट आई वुड से फॉर ऑल द पीपल जिनको लग रहा है ना कि लाइफ में वो ब्लॉक हैं, उनका नहीं वाइडर लेवल पे नहीं सोच पा रहे हैं, या उनकी कहते हैं ना पोटेंशियल से कम वो काम कर पा रहे हैं, मतलब उनकी पोटेंशियल ज़्यादा है बट उनसे नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, and then mentally who are suffering, physically who are suffering, they are not able to cope up with the daily life nowadays basically, ठीक है? I would suggest कि go for therapies. It helps. See, medicines and all that can help you for a small span, but for a long run you need to work on yourself. अब जैसे मुझे पता है कि जो जो changes मैंने वो उस टाइम पर देखे हैं वो आज तक मुझे मदद कर रहे हैं। मतलब वेरी ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ, सी आप इमोशंस गो थ्रू करोगे। मेरे लाइफ में ऐसा हुआ है कि साउंड हीलिंग के बाद भी मैं डिप्रेशन स्टेट में गई हूँ, बट डिफरेंस क्या था? मुझे उससे निकलना आता था। मुझे ये पता था कि उस इमोशन को मैं कब तक जीऊँ। सी इमोशन को भी जीना भी ज़रूरी है, राइट। क्योंकि अगर आप जियोगे नहीं तो फिर उस वो इमोशन आपकी लाइफ में आया क्यों आपको वो नहीं पता चलेगा। दैट इमोशन हैज़ एंटर्ड इनटू योर लाइफ टू टीच यू समथिंग, तो उसके लिए जीना पड़ेगा। बट हाँ, किस हद तक जीना है वो आपको ना फिर ये सारी चीज़ें समझा देती हैं। बेसिकली आप अपने बारे में समझना शुरू कर देते हो, ये सारी चीज़ों से आपको ये हेल्प हो। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। सी देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, बट अगर मैं एक पर्सनल लेवल पे एक इंडिविजुअल की बात करूँगी, बिकॉज मैंने वो फील किया है, सो मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी गुड टूल यू नो टू हैव इट इन योर लाइफ। क्योंकि अगर आप चलो आप सीखना भी अगर आप चाह रहे हो, तो अगर आप दूसरों के लिए नहीं करना, आपके खुद के लिए भी बहुत अच्छा है ये। In the beginning stage, how the people start sound healing at home? सो साउंड हीलिंग एट होम, सी पहले तो आप प्रॉपर कोर्स करो उसका। Okay, आई वुड से it's compulsory. या बिकॉज आपको वाइब्रेशंस ही नहीं पता ना कौन सी वाइब्रेशन कौन से चक्रा पे यूज करनी है। ओके, So most of the people कि earbuds लगा लिया और YouTube पे play कर दैट लिया. इज डिफरेंट। No, I'm not talking about that. See, Okay. when we talk about the recorded music, that is different. Right now, I'm talking about this process जो हम proper bowls के साथ करते हैं। क्योंकि see, आजकल जैसे अगर हम YouTube पे सुनते हैं, राइट, तो वो तो आपको खुद ही बता देते हैं, उनका एक सूदिंग ही होता है, वो ज़्यादा इम्पैक्ट पे काम नहीं करते हैं। अगर मैं ज़्यादा हायर इम्पैक्ट वाली आपको साउंड निकाल के दिखाऊंगी, सो इमेजिन अगर वो इंसान बोल से साउंड हीलिंग कर रहा है अपने के लिए, और अगर उसने उतने इम्पैक्ट वाला अपने थर्ड आई चक्रा के पास करा, अपने हेड के पास करा, सो दैट इज़ नॉट गोना बी सूदिंग फॉर हिज ब्रेन। दिमाग आपका डेलिकेट होता है, ब्रेन आपका डेलिकेट होता है, सो उसके लिए यू विल हैव टू गो फॉर अ वेरी सूदिंग काइंड ऑफ अ म्यूजिक। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड हीलिंग वाला सीन। जब आप म्यूज़िक यूट्यूब की बात करते हो या फिर जो ऐसे साउंड्स जो अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, उनके लिए आप उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो वो म्यूज़िक बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्ले कर कर आप हो जाओ क्योंकि Okay. वो इट्स लाइक नॉर्मल लेवल पे काम कर। Okay, so कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्या क्या स्टेप उनको लेने पड़ेंगे? सो जब हम बात करते हैं कि आपको कैसे शुरू करना है, अगर आपको किसी और के लिए नहीं करना तो एटलीस्ट डू इट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज यू कैन डू सेल्फ हीलिंग इन दैट, राइट?
एंड उस केस में क्या होता है कि जब आप कोर्स कर रहे हो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वाइब्रेशन कौन से चक्रा के लिए है, कौन से, बिकॉज बोल्स के साइजेस भी अलग हैं, राइट। ओके। सो उस केस में आपको पता लग जाता है कि आपको कैसे क्या चीज़ है। और सी आई वी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप एक इंसान, अगर आप अपनी खुद की लाइफ एनालाइज कर लेते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है, राइट। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, ठीक है। अगर आप यू आर हैविंग अ स्टमक इश्यूज एंड ऑल दैट, सो मणिपुरा चक्र आपका ब्लॉक्ड है, ठीक है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो देन आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। अगर आपके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको थायराइड का इशू है आता है उसमें, सो आपका बेसिकली विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड है, जो कि बेसिकली थ्रोट चक्र उसे हम बोलते हैं। सो ऐसे ही आपको पता लग जाता है कि आपकी लाइफ में किधर क्या ब्लॉक है। ऐसे सारे चक्रास के अपने अपने मीनिंग्स हैं। सो ऐसे ही आप फिर देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और नहीं तो आई वुड से कि अगर चलो आपको सेल्फ फीलिंग में भी आई वुड से आपको नहीं हो पा रहा, सो दिस हेल्प्स यू इन क्लिनजिंग योर हाउस एनर्जी ऑल्सो। मतलब यू टेक अ बोल, ठीक है, एंड देन जैसे मैंने रोटेट करा, सो दैट टेक्स अ प्रैक्टिस। वो ऐसे वो बाकी सब चीज़ें ईजिली हो जाती हैं, दैट रोटेटिंग पार्ट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सो वो करके आप पूरे हाउस में उसको करो तो वो एनर्जी जो वाइब्रेशन होती है ना, सो वो आपके घर की एनर्जी को बेसिकली क्लेंस कर देती है, ठीक है। ऐसे ही और भी तरीके हो जाते हैं, जैसे आप पानी को कर सकते हो एनर्जाइज। जैसे हाँ, जो भी हम क्रिस्टल्स वगैरह पहनते हैं, वील हैव टू एनर्जाइज इट लाइक टाइम टू टाइम। So you put the water and then you put the rose and whatever you want to put, then again you rotate and then वो water जो होता है वो भी आपका energize हो जाता है। So ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में you can use all of these things। and then ऐसे ही साउंड बात भी होता है। अगर चलो आपको खुद नहीं करना तो एक बड़ा वाला बोल आता है, उसके अंदर आप बैठो एंड देन वो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी पे काम कर रहा है फिर, बिकॉज वाइब्रेशन नीचे से लेके ऊपर तक पूरी बॉडी में आपकी जा रही है। राइट। सो दैट इज़ अ वेरी गुड वन ऑफ द वे दैट यू कैन डू द थेरेपी। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं, बट वही है कि पहले आई ऑलवेज से कि पहले बेसिक नॉलेज उसकी क्लियर करो। डोंट जस्ट डू इट कि नहीं मैंने देखा ये ऐसे था मैंने कर लिया, बिकॉज आपको नहीं पता कि वो जो साउंड है वो आपके लिए अच्छे से काम कर रहा है कि वो आपके लिए बुरे से काम कर रहा है। आपको इम्पैक्ट पता होना चाहिए। उसमें उस कला की कोई गलती नहीं है, उसमें आपकी, आप कहते हैं ना, लैक ऑफ नॉलेज की गलती है उसमें, या सो जसमीत, अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं और जिस हिसाब से करके दिखाया, एग्जांपल लाइव भी देखा, मैंने तो ऑब्वियसली लाइव देखा है फर्स्ट टाइम। मैंने देखा कि किस तरह से साउंड हीलिंग होती है और क्या क्या चीज़ें करते हैं। बट बहुत सारे लोग जो हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं वो घर पे एक दो ऐसी एक्सरसाइजेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस समय मेंटल पीस की ज़रूरत है हाँ। लोगों को। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। क्या वो ऑफिस का है, रिलेशनशिप का है, मनी का, बहुत सारे स्ट्रेस है। सो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए घर पर ऐसी कौन सी सिंपल एक्सरसाइज लोग कर सकते हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस रिलीज हो जाए साउंड हीलिंग में? सो साउंड हीलिंग में एक प्रैक्टिस है जो आई थिंक हम सबकी मम्मियाँ करती हैं, जो घंटी होती है, बेल। दैट इज़ ऑल्सो अ साउंड, राइट। सो मंदिरों में भी जैसे बजती है, देयर इज़ अ रीज़न क्योंकि वो एनर्जी को प्योर करते हैं, राइट। सो दैट इज़ ईजिली अवेलेबल एंड यू कैन डू इट। उसमें ज़्यादा दिमाग भी लड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दैट यू कैन डू इट, ठीक है। एंड देन आई, जैसे मेरी नॉर्मल सी प्रैक्टिसेस हैं कि घर में ना कोई भी जैसे रिलीजियस आप भजन सुनते हो या शब्द सुनते हो या कुछ भी करते हो, वो सारी चीज़ें करो, स्पेशली वाइल कुकिंग। वो कहते हैं ना कि खाना बनाते समय वो इंसान क्या बोल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो उसके खाने में आ जाता है। राइट। सी आई डू इट, जब मैं कुक करती हूँ आई हैव अ हैबिट ऑफ प्लेइंग शब्द साइड बाय साइड, शब्द या भजन जो भी मेरे चल रहे होते हैं, क्योंकि आप अच्छी वाइब्रेशन आपके कानों में जा रही है, सो दैट गोज इनटू योर फूड, दैट गोज इनटू योर स्टमक, सो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, राइट। मतलब बेसिकली एक प्योर चीज़ आपकी बॉडी में जाएगी तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा शांत होना शुरू हो जाओगे। एंड दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आई थिंक हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे और कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। हमारे साथ क्या हो जाता है कि हम मोस्टली गाने सुन रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग इवन आई लिसन टू सॉन्ग्स, ठीक है, आई लिसन टू लॉट ऑफ सॉन्ग्स, बट डिपेंडिंग अपॉन किस टाइम पे किस चीज़ की क्या नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग अपनी, कहते हैं ना, अपनी प्लेलिस्ट भी वैसे सेट करो, ठीक है। अब जैसे कई लोग हैं उनके आगे, अब आई एम नॉट सेइंग कि कोई गलत है कोई सही है, बट कई लोग हैं वो नहीं, उनको होता है कि अरे तुम्हारा म्यूज़िक टेस्ट ये है, तुम्हारा म्यूज़िक, इट्स ओके। मतलब मुझे लगता है कि आजकल के टाइम पे व्हाट मैटर्स इज शांति। राइट। किससे आपको मिल रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता और वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दे रही है आपको। सी मैं सिंपल सी एक बात बोलती हूँ, आजकल के टाइम पे ना आप कुछ भी पाना चाहोगे ना आपको मिल जाएगा, सिवाय शांति के।
सिवाय पीस के। तो उसके लिए आई से फोकस ऑन योर सेल्फ एंड सी कि आपकी लाइफ में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सो स्मॉल स्मॉल हैबिट्स इन योर डेली लाइफ कैन चेंज योर लाइफ इन अ लॉन्ग रन। सो जाते जाते जसमीत, मैं चाहूँगा कि आप जो अपना मैसेज देते आए हैं हमेशा की तरह पॉडकास्ट के एंड में, सो क्या कहना चाहेंगे हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए? सो जो मैसेज मैं देना चाहूँगी, बेसिकली यू नो वी आर इन अ जनरेशन वेयर इन वी सी अ लॉट ऑफ हर्डल्स, वी सी लॉट ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, बहुत बहुत कुछ देखा है हम सब ने। एंड कहीं ना कहीं उस कहते हैं ना भाग दौड़ की दुनिया में हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं। सो मैं ये बोलती हूँ कि टाइम निकालो अपने लिए। नेचर इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी ब्यूटिफुल। यू गो आउट। आई अंडरस्टैंड कि जो हमें यूट्यूब पे म्यूजिक्स मिलते हैं, दोज आर नाइस, इवन आई लिसन टू दोज म्यूजिक्स, but once in a while it's good to go out in the nature and listen to that raw music that the universe gives you. ठीक है, कभी आंखें बंद करके शांति से उनको सुनो। इट्स अ वेरी नाइस प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग यू, आई डू इट। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ, मैं सुबह सुबह उठ के पार्क जाती हूँ, आराम से बैठती हूँ, और वो जो कहते हैं ना वो बर्ड्स के हल्के हल्के से साउंड जो आते हैं, एंड देन सिटिंग अंडर अ ट्री टेकिंग अ डीप ब्रेथ्स विल रिलीज योर स्ट्रेस। आप स्ट्रेस रिलीज होगा तो आप अपनी लाइफ पे फोकस कर पाओगे, लाइफ पे फोकस होगा तो ऑटोमेटिकली आप पे फोकस हो जाएगा। ये जो आप थेरेपी बता रहे हैं इंडियन हस्बैंड्स के लिए बहुत ज़रूरी है और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनको बहुत ज़्यादा पीस की ज़रूरत है, एक तो कॉर्पोरेट का, ऊपर से अपने रिलेशंस का। ये बेसिकली लड़कियों के लिए भी है आजकल, ओके, बिकॉज सी गर्ल्स आर ऑल्सो वर्किंग, राइट? नहीं ऐसे है ना कि कहा जाता है कि गर्ल्स तो चिल्ला लेती हैं, वो चिल्ला गुस्सा उतार लेती हैं, लेकिन बॉयज सुन लेते हैं केवल, लेकिन वो बोल नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते आजकल अपनी सब feelings को। बोलते हैं। आई एम टेलिंग यू द टाइम इज चेंजिंग। ओके, मतलब आई एम नॉट सेइंग, सी देयर आर पीपल हु आर इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, इट्स नथिंग टू डू विद द बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है चीज़ों का, बट ये कि आजकल के टाइम पे ना, बिकॉज पीपल डोंट फोकस ऑन मेंटल हेल्थ। व्हेन वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट आवर मेंटल स्टेट, कोई एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं होता, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। अब फालतू की बातों पे आप डिस्कशन करोगे, बट जो एक्चुअल में आपका रूट कॉज का प्रॉब्लम है, यू वोंट टॉक अबाउट दैट थिंग। सो लड़कियां भी यही करती हैं, वो बाकी सारी चीज़ों में दिमाग लड़ाकर अपनी रूट कॉज को इग्नोर करती हैं, और लड़के तो चलो करते ही हैं। ठीक है, लड़कों का तो इट गोज विदाउट सेइंग ओनली। सो ये सबके लिए है, मैं ये चीज़ बोलती, इवन हमारे माँ बाप के लिए है। मैं तो बोलती हूँ, मैं तो आई तो गिव टू माई डॉग्स ऑल्सो, इवन फॉर द यू नो डॉग्स, या फिर आपके जितने भी जानवर हैं, उनके लिए भी ये थेरेपी सारी हेल्प करती हैं। मेरा डॉगी अगर वो बीमार है, या उसको बीच में जैसे ही हैड एन ऑपरेशन एंड ऑल दैट, सो आई यूज्ड टू टेक हिम टू द पार्क। वो खुश होता था, वो उसका भी स्ट्रेस रिलीज होता है ना। सो दिस इज़ फॉर एवरीबडी, आई वुड से, इन टुडेज जनरेशन। ओके, सो थैंक यू जसमीत, आपने अपना कीमती समय निकाला और साउंड हीलिंग के बारे में बताया, क्योंकि और मुझे लगता है दर्शकों के लिए भी एक बड़ा नया एक्सपीरियंस होगा। हालांकि बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हाँ। यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, बट लाइव देखना और उसके बारे में डीपली समझना, साइंटिफिकली समझना, कैसे काम करता है, किस तरह से काम करता है, किन किन चीज़ों पर वो इम्पैक्ट होता है, और किस तरह से वो वर्क होता है, और किस तरह से काम होता है, और साथ में आपने एक्सरसाइजेस भी बताई जो लोगों के लिए बहुत मतलब हेल्पफुल रहेंगी, चाहे वो हस्बैंड ही हो चाहे कोई भी हो। सो थैंक यू सो मच जसमीत आज के इस पॉडकास्ट के लिए और एक बेहतरीन सेशन के लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच ऋषभ। थैंक यू।